आप जिस जगह पर रहते हो ना, मेरठ की पवित्र भूमि पर, ओगड़नाथ जी की भूमि पर, वीरों की भूमि पर, क्रांतिकारियों की भूमि पर, बेलकेश्वर महादेव की भूमि पर, जहां आप निवास करते हो, ऐसा नहीं कि आपको नहीं मिलते होंगे, आपको भी मिलते होंगे। भारत में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो दिन भर परमात्मा की बुराई में, भगवान की निंदा में लगे हुए हैं। क्यों जाते हो शंकर जी के मंदिर? क्यों चढ़ाते हो एक लोटा जल? क्या होगा शंकर जी को जल चढ़ाने से? क्या होगा शिव की स्तुति करने से? क्या होगा शंकर का भजन करने से? क्या होगा शिव पुराण सुनने से? भगवान तो है ही नहीं। कहां है भगवान? एक व्यक्ति एक नाई की दुकान पर गया कटिंग करवाने के लिए, दाढ़ी बनवाने के लिए। प्राण जाए तब शिव हमारे सामने हो, प्राण जाए तब शंकर हमारे सम्मुख में हो। कई माताएं अपने अपने भजनों में उसको गाती रहती हैं कि भजन करता छूटे जी मारा प्राण, ओ जी मारा सांवरी। और कई माताएं भजन में गाती रहती हैं गंगा जी का तट हो, यमुना का बंसी बट हो, मेरा सांवरा निकट हो, जब प्राण तन से छूटे। कई माताएं गाती हैं, कई माताएं स्मरण में लेती हैं, और सब विनय करते हैं कि आखिरी समय में अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन आए। हमारा अंतिम समय सुधर जाए, हमारा अंत क्षण सुधर जाए। और फिर निवेदन है, जवानी को सुधारने के लिए बचपन सुधारना पड़ेगा। क्या सुधारना है? जम के बोलो जरा। बचपन। बचपन सुधरा तो जवानी सुधर जाएगी, जवानी सुधरी तो अधेड़ी सुधर जाएगी, और अधेड़ी सुधरी तो बुढ़ापा सुधर जाएगा। ये सुधारने की सीढ़ी है। अब कई लोग तो कहते हैं कि अभी कोई हमारा भजन करने की उम्र है, अभी तो हमारे को कोई कथा सुनने की उम्र है, अभी तो हमारी क्या कथा सुनने की उम्र है, भजन करने की उम्र है। होता है एक पति ने पत्नी को गले का हार दिलाया, नेकलेस, बड़ा सुंदर हीरो का, 50 लाख रुपए का, और हीरे का हार दिलाया। और पति ने पत्नी से कहा पहन ले। पत्नी बोली अभी नहीं पहनूंगी। पहन लेना तो क्या हुआ पहनने में, अभी नहीं पहनूंगी। तो फिर देवर के लड़के की शादी होगी ना, उस दिन पहनूंगी। ठीक है, शादी की सालगिरह आ गई। पति ने फिर पत्नी से कहा आज तो अपन दोनों की शादी की सालगिरह में तुझे घुमाने ले गया था, वहां से मैंने तुझे नेकलेस दिलाया था, वो पहन ले। पत्नी बोली अभी नहीं पहनूंगी, अभी जरा देवर के लड़के की शादी होगी तब पहनूंगी। और देवर के लड़के की शादी होना थी मार्च में, और जनवरी में निपट गई। नेकलेस धरा की धरा ही ले गया। कर रहा था, मांग में सिंदूर भर रहा था, हाथ में मेहंदी लगा रहा था, पाँव में महावुर लगा रहा था, बड़ा सुंदर श्रृंगार पति कर रहा था। रोते रोते पति अलमारी में खोल कर नेकलेस लेकर आया, और नेकलेस लेकर आकर पति पत्नी को पिनाने लगा। दोस्त रोते रोते बोले क्या पागलपंती कर रहा है, इतना महंगा नेकलेस, पत्नी मर गई उसके अर्थी पर पिना रहा है।
पति रोता रोता बोला, इससे मैं कह रहा था पहन ले पहन ले पहन ले, और ये हमेशा कहती थी जब पहनूंगी जब पहनूंगी जब पहनूंगी। इसको क्या मालूम था कि मौत का कोई ठिकाना नहीं होता। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है वो आना चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम खोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते। एक काम करना, जैसे रजस वाला स्त्री एकांत में रहती है, उसी तरह जब बुद्धि सही जगह ना चले तो थोड़ा 1-2 दिन भगवान शंकर के मंदिर में रोज अपना समय लगाकर एकांत में बैठकर शिव का नाम का जाप करो। धीरे धीरे बुद्धि काम करना प्रारंभ करो, बुद्धि काम करेगी। कभी कभी ये बुद्धि काम करना बंद कर देती है, अच्छी जगह जाना बंद कर देती है महाराज, श्रेष्ठ जगह नहीं जाती है। इसको कहो चल भजन में, चली जाती है भोजन में। इसको कहो चल सत्संग में, चली जाती है फिल्म में। ये बुद्धि बड़ी विचित्र, श्रेष्ठ जगह पहुंचती नहीं है। इसको पहुंचाने का प्रयास करो तो भी नहीं जाते। और फिर निवेदन है आप सबको, मेरठ के एक एक श्रोता भाई बहनों को, शिव भक्तों को, शंकर जी के ये अविरल भक्त जो लाखों की संख्या में पहुंचे हैं, पंडाल में जगह नहीं, पंडाल के बाहर बैठे हुए हैं, श्रेष्ठ है बुद्ध। कई लोग कहते हैं गुरुजी कथा सुनने से कुछ हो सकता है क्या, कथा सुनने से कुछ मिलेगा क्या, कथा सुनने से कुछ प्राप्त होगा। हम उनसे कहते हैं कुछ नहीं मिलेगा, कम से कम 3 घंटे कथा में बैठोगे तो लोगों की बुराई तो नहीं करोगे, उतना ही बहुत है। 3 घंटा कथा में बैठोगे तो कम से कम गलत बात तो नहीं सुनोगे, किसी की निंदा तो नहीं सुनोगे, किसी सब शब्द तो नहीं सुनोगे। 3 घंटा कथा में बैठोगे तो आड़े तेड़े काम तो नहीं करोगे। 3 घंटा कथा में बैठोगे, अपनी इंद्रियों को संयमित करोगे, इंद्रियों को संयम। कितना संयम है। लोग कहते हैं संत बड़े, लोग कहते हैं साधु बड़े, लोग कहते तपस्वी बड़े, लोग कहते साधक बड़े, लोग कहते उपासक बड़े। और कुंभज बाबा, अगस्त ऋषि भगवान शंकर के सामने कहते हैं कि सबसे बड़ा होता है कथा को सुनने वाला श्रोता, सबसे बड़ा होता है कथा को श्रवण करने वाला श्रोता, कथा सुनने वाला श्रोता सबसे बड़ा होता है, कथा श्रवण करने वाला श्रोता बड़ा होता है। और कितनी संख्या में, कितना, जरा विचार करिए मेरी जीजियों। आप लोग तो ये हो सकता है कि यहाँ जो कथा में आगे बैठे हैं, हो सकता है कि 1 बजे कथा चालू हुई होगी तो 1:30 बजे आए होंगे, 2 बजे आए होंगे, 2:30 बजे आए होंगे, हो सकता है कि 12 बजे आए होंगे, 1 बजे आए होंगे। पर ये पंडाल में बैठी हुई मेरी जीजियाँ, मेरे जीजा, मेरी माताएं, मेरी बेटियाँ, बेटा सवेरे 7 बजे से एक जैसा नहा धो के थोड़ा सा नाश्ता पानी कर कर अपना आसन लगा कर बैठते हैं, शाम के 5 बजे तक इंतजार करते रहते हैं, अपनी इंद्रियों को संयमित रखते हैं, ना वॉशरूम जाना, न पानी भी उतना पिएंगे जितना लगे शरीर को, ज़्यादा पी लेंगे तो वॉशरूम जाना पड़ेगा, कहीं बाहर ना जाना पड़ जाए। इंद्रियों को संयमित करा, साधा है। अपनी इंद्रियों को साधा, और इतना साधा इंद्रियों को कि कथा में बैठते हैं उस समय पर अपना चित्त, अपना मन नयन कथा में, श्रवण कथा में
वाणी कथा में, चित्त कथा में, हृदय कथा में, सब कथा में लगा। क्या मिलता है कथा में जाने से? तो कहा संत साधु हम नहीं बन सकते, हम तपस्वी, हम साधक, हम उपासक नहीं बन सकते, हम बहुत बड़े सन्यासी साधु तपस्वी नहीं बन सकते, कम से कम एक श्रेष्ठ श्रोता तो बन सकते। भगवान शंकर की स्तुति, शिव की कृपा। जब मेरे राम जी महाराज ने देखा, ये गुनगुन आवाज आ रही है, इसको बंद करवाओ। भगवान कृष्ण स्वयं शंकर की आराधना में लगे। भगवान कृष्ण जब राम जी महाराज लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए, लंका पर चढ़ाई करते समय उनके स्मरण में आया कि जिस रावण की लंका में मैं जा रहा हूं, जिस रावण की लंका में मैं पहुंच रहा हूं, वो रावण भी शंकर का भक्त है, शिव का उपासक। बस बंद हो गया। वो रावण भी भगवान शंकर का उपासक है। क्यों ना शिव की आज्ञा ली जाए, शंकर जी की आज्ञा लेकर, शिव जी की आज्ञा लेकर फिर लंका पर चढ़ाई करी जाए, फिर लंका पर पहुंचा जाए। और शिव जी की आज्ञा, भगवान राम बालू रेत का शिवलिंग बनाकर, भगवान राम बालू रेत का शिवलिंग का निर्माण कर कर शंकर जी की आज्ञा लेकर फिर लंका पर चढ़ाई करने जाते हैं। कितना सुंदर प्रसंग शिव महापुराण में वेद व्यास जी लिखते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग रामेश्वर ज्योतिर्लिंग हमें ज्ञान देता है कि शंकर के भक्त के घर में जाने से पहले भगवान को भी शंकर की आज्ञा लेना पड़ती है कि मैं इसको लेने के लिए जा रहा हूं। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महा काल का। काल अधिपति जिसका रक्षक हो, भगवान शंकर की जो आराधना करने वाले हैं, शिव को एक लोटा जल चढ़ाने वाले हैं, शंकर के मंदिर में जाने वाले हैं, शिव की चौखट पर जाने वाले हैं, शंकर की कथा में जाने वाले हैं, शंकर की उपासना करने हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर तो छड़ी नामे कटी जावा। शिव पर करा भरोसा, विश्वास टूटता नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है। तारका सुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुमाली और कमलाक्ष की, तीनों ने विचार कर लिया कि हमें शिव का दर्शन करना, शंकर का दर्शन करना। मृत्यु मांगी, ब्रह्मा जी ने कह दिया कि मौत तो आएगी, निश्चित है, उसको कोई टाल नहीं सकता। पर इतना जरूर है कि पहले भी कथा में कहा कि एक अटल मृत्यु होती है और 100 बार मृत्यु हमारे करीब में आती है, 100 बार मृत्यु हमारे करीब में आती है, पर तुम्हारे द्वारा चढ़ाया गया एक लोटा जल वो 100 बार की मृत्यु को टाल देता है। और जो अटल मृत्यु है वो तो हर एक को आना है, एक दिन प्राण जाना ही है, अटल है वो, अटल ही रहेगा। शिव कथा कह रही है भगवान